वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं। कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां से मोमेंटम हमें मिल सकता है या फिर अच्छा खासा ट्रेड कहाँ बन सकता है, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और देखिए कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और देखिए आज था मंडे। अब मंडे के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंडे देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुई है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में और कंटिन्यूस सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिला है। अब आपने अगर एनालिसिस देखा होगा मंडे के लिए जो हमने किया था, क्लियर यहाँ पे चीज़ें थी। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अपसाइड जाना भी है तो कहीं ना कहीं अब ऊपर ही रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सस्टेन करेगा तभी अपसाइड जाएंगे। डाउन साइड का क्लियर, एकदम क्लियर यहाँ पे एनालिसिस था। निफ्टी में भी क्लियर था। देखिए ये लेवल मार्क की थी हमने 26,160 की, ठीक है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 26,160। और डिस्कशन क्या था कि इसके नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो क्लियर यहाँ पे हमारा व्यू सेलिंग साइड रहेगा, हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे। इसके नीचे एक सपोर्ट भी बताया था मैंने आपको 26,080। मार्केट उसके भी नीचे ओपन हुआ है। देखिए ये लेवल है 26,080 और ओपनिंग 26,080 के नीचे है। अब क्लियर हमारा था कि सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ, सेल करना है यहाँ पे। लेकिन देखिए सेलिंग के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया रहता है? हम एक सेटअप का वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ ओपन हुआ, ओपन होते से ही सेल नहीं कर सकते। हाँ, अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ से तो कंटिन्यू गिरा है, सेल करते तो क्या होता, कितना बढ़िया प्रॉफिट होता। ठीक है, ये भी आपको अब आज मैं यहाँ पे ये टॉपिक भी कवर करके देता हूँ, क्योंकि हमेशा बिगिनर्स के दिमाग में एक रहता है, मार्केट जब ऐसा बड़ी सेलिंग आती है या फिर अच्छा खासा अपसाइड जाता है तो लगता है कि काश मैं मॉर्निंग में यहाँ पे कुछ ट्रेड लेता और यहाँ तक होल्ड करता, कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाता, ये होता है ना, ये चीज़ें आती है ना। तो ऐसा क्यों करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट उससे पहले बता देता हूँ कि अगर देखा जाए ना यहाँ पे ट्रेड कहाँ बना आज। जैसे कि सपोर्ट के नीचे ओपनिंग थी, सेल तो करना ही था हमें, बट यहाँ पे ऐसा कोई कंसोलिडेशन या फिर कोई पैटर्न नहीं बना, मार्केट सीधे गिरता रहा। तो पर्सनली मैंने भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि नहीं कुछ सेटअप तो ट्रेड कैसे लेंगे यहाँ पे। हाँ, सेटअप कहाँ बना, देखिए नीचे कंटिन्यू आया, यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ कोशिश की थोड़ी सी होल्ड करने की, लेकिन कंसोलिडेट किया यहीं पे। और आप देखोगे इस तरीके से आप यहाँ पे अगर मार्क करोगे ना, यहाँ एक ब्रेकआउट बना, सही से अगर मार्क करोगे तो आपको दिखेगा बहुत टाइम स्पेंड किया यहाँ पे मार्केट ने। देखिए कंसोलिडेशन किया और इस तरीके से एक इस कैंडल ने ब्रेकआउट बनाया नीचे के साइड। क्लियर था हमारा कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी वीकली कैंडल हमने देखा ऐसी शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, निफ्टी में भी सेलिंग का व्यू था, तो यहाँ पे ट्रेड प्लान किया गया। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा सा यहाँ पे था और लगभग मेरे एग्जिट यहाँ पे, क्योंकि देखिए मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मुंह दिया बट यहाँ पे साइडवेज हो रहा था। तो पॉसिबिलिटी क्या बढ़ गई थी कि गैप डाउन ऑलरेडी हुआ है, उसके बाद भी कंटिन्यू गिरते आ रहा है, हो सकता है एक बाउंस बैक कर दे, वो प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अदरवाइज होल्ड करता तो और ज़्यादा प्रॉफिट होता, बट पॉसिबिलिटी वो प्रॉफिट जाने की भी बन गई थी ना, तो यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:3 के ऊपर मिला है, 1:4 के आसपास। ठीक है, अब आपको बताता हूँ यहाँ पे कि आपको लग रहा होगा कि मॉर्निंग में यहाँ ट्रेड बनाता और यहाँ एग्जिट करता तो बड़ा प्रॉफिट होता, और यहाँ पे ट्रेड लिया तो छोटा प्रॉफिट हुआ। बट आपको बताता हूँ यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बना। हमारा हमेशा एक टारगेट होना चाहिए मार्केट में कि पूरा मुंह कैच नहीं करना है, इसमें से एक अच्छी जगह, एक अच्छे सेटअप पे एंट्री लेके एक छोटा सा मुंह कैच करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि चलो मान लेते किसी ने मॉर्निंग में यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, क्यों ली? क्योंकि सेटअप तो नहीं बना बट एक व्यू था कि हाँ गिरने वाला है मार्केट, है ना, ये हमारा क्लियर व्यू था। तो किसी को लग रहा होगा कि चलो व्यू था तो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। अब मान लेते एंट्री ले, आपका एसएल कहाँ होगा? ठीक है, एसएल कहाँ होगा? क्योंकि यहाँ सेटअप थोड़ी बना है, सेटअप यहाँ बना है, तो सेटअप से क्या होता है कि एक बार ब्रेकआउट हो गया तो वहीं से चलने लगता है मार्केट। ठीक है, क्योंकि अपोजिट आ गया तो समझो एसएल खा के वो रिवर्स ही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी थी, यहाँ आपने अगर ये पहले दूसरी तीसरी कोई भी कैंडल में अगर ट्रेड लेते आप, क्या होता, थोड़ा ऊपर आ सकता था। ठीक है, ऊपर आके गिर सकता था, ये भी पॉसिबिलिटी थी। हो सकता था एक गैप थी, गैप फिल करके गिरे, या फिर हो सकता है यहाँ पे साइडवेज होके गिरे, है ना। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका कहाँ होता, आप यहाँ ट्रेड लेते तो एक तो गैप फिलिंग पे या फिर आपका इन लेवल्स के आसपास स्टॉप लॉस होता। अब देखिए यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, मान लेते आपने कम क्वांटिटी ली, बड़ा स्टॉप लॉस था तो कम क्वांटिटी ली। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, चलो आपकी 1000 की रिस्क थी, एग्जांपल ले रहा हूँ, आपकी 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ की भी हो सकती है। आपकी अगर 1000 की रिस्क थी तो आपको यहाँ पे आप लास्ट तक भी रुकते, ठीक है, 3:30 तक भी रुकते, होल्ड भी करते पोजीशन, तो कितना आपको रिस्क रिवार्ड मिलता? ज़्यादा से ज़्यादा 1:2, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा है यहाँ पे, मान लेते 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका, 200 पॉइंट का मुंह आ गया तो कितना हो गया 1:2, मतलब 1000 रुपये की रिस्क थी, आप 2000 प्रॉफिट कर लेते। ठीक है,
रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से क्या मिल रहा है आपको 1:2। आप मूव मत देखिए कितना, मूव कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना आया 10,000 पॉइंट भी आ जाए मूव, इंपॉर्टेंट ये है रिस्क रिवॉर्ड कितना लिया आपने। क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेके मैंने यहाँ पे बुक किया तो लगभग 1:3 के ऊपर मिल गया। अब चलो 1:3 ही पकड़ लेते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ी हमें, क्योंकि यहाँ पे कम क्वांटिटी लेते, बड़ा एसएल था। यहाँ पे भी एसएल अगर यहाँ पे 100 पॉइंट का था तो यहाँ पे 10 ही पॉइंट का था, ठीक है। तो आपने क्वांटिटी बढ़ा ली, रिस्क तो सेम ही है। यहाँ पे भी आपने चलो ट्रेड लिया 1000 की रिस्क ली, ठीक है। यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ 1:3, 3000 हुआ, ठीक है। इतने से छोटे से मूव में आपने ज़्यादा पैसा कमा लिया। तो ऐसा होता है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ गए होगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करिए, ठीक है, कन्फ्यूज मत हुई। अगर मैंने समझाया तो आपको तो समझ में तो आया ही होगा, लेकिन सेटअप का इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ मैं। सेटअप जहाँ बनता है ना वहाँ पे रिस्क डिफाइंड होती है और उसके हिसाब से बड़े टारगेट मिलते हैं। जहाँ पे सेटअप नहीं बनता ना, हमें पता नहीं होता कितना वो रिवर्स भी हो सकता है यहाँ तक आए, हो सकता है यहाँ तक आए, तो हमें स्टॉप लॉस कितना बड़ा रखना पड़ता है ना। आप ये समझ के तो नहीं ले सकते थे कि चलो यहीं से गिरने लगेगा एक, और ऐसे में क्या होता है ना, आपका स्टॉप लॉस अगर फिक्स नहीं ना, 1-2 ग्रीन कैंडल बनते हैं, आप एग्जिट करते हो, अरे नहीं यार रिवर्स हो रहा है, और फिर से नीचे जाता है, फिर से पुट लेते हो, फिर से थोड़ा ऊपर आया, फिर से एग्जिट करते हो। तो इससे ओवर ट्रेडिंग भी होती है। इसीलिए मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ सेटअप का वेट करो, सेटअप का वेट करो, ठीक है। लेट बने सेटअप, बट सेटअप पे ही ट्रेड लो। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि रिस्क रिवॉर्ड कैसा इंपॉर्टेंस होता है और सेटअप पे ट्रेड क्यों करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आई या नहीं आई चीज़ें, या फिर ऊपर से चली गई, ठीक है। चलिए देखते हैं अब ट्रेड कैसे करना है हमें। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट मैं ओपन कर देता हूँ। देखिए भले ही वीडियो थोड़े बड़े बनते हैं, लेकिन देखिए मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है ना वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, साइकोलॉजिकल चीज़ें। क्योंकि 10 लोग अगर देख रहे हैं ना, 8 लोगों को भले ही पसंद ना आए, लेकिन वो 2 लोगों का अगर फ़ायदा होता है तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अदरवाइज़ कुछ लोगों को सिर्फ लेवल चाहिए होती है, तो ऐसे लोग फॉरवर्ड करके आगे का देख सकते हो, सीधा लेवल देखो और वीडियो क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको लर्न करना है पूरा वीडियो देखो, ठीक है। चलिए 15 मिनट चार्ट पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेड कैसे करना है। कुछ ना कुछ अगर देखा जाए ना, बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, निफ्टी में भी हमने देखा कि यहाँ रेजिस्टेंस लेवल है। तो कहीं ना कहीं अब ये गैप डाउन करने के बाद भी अगर कंटिन्यू गिर रहा है मार्केट, मतलब समझ लीजिए कि सेलिंग प्रेशर है। तो अब हम थोड़ा पुट साइड के थिंकिंग रखेंगे, डाउन साइड के ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, अप साइड के थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि अब मार्केट ने ट्रेंड थोड़ा सा चेंज कर दिया है। भले ही ये क्रैश ना हो सकता है कुछ दिन गिरे मार्केट 2-4 दिन और फिर रिकवर कर जाए, क्योंकि जब कंटिन्यू इतने दिनों से ऊपर आ रहा है तो ये सेलिंग भी कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। तो हम सेलिंग का थोड़ा व्यू रखेंगे। अब देखिए कैसा है ना, सपोर्ट लेवल है यहाँ पे एक, मैं ये सपोर्ट लेवल चाहे तो मार्क कर देता हूँ आपको। ये सपोर्ट लेवल आ जाती है 790 की, 25,790 पे एक सपोर्ट, और मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है उसको, ध्यान रखिए, टेस्ट नहीं किया, उसके पास है वो। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मार्केट गैप अप वगैरह होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मार्केट इस लेवल को वापस टेस्ट करने आ सकता है। क्योंकि मार्केट कभी भी कहीं से भी बीच में से नहीं जाता है ऊपर, अगर जाना भी होगा ना पहले सपोर्ट पे आएगा। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी, गैप अप वगैरह होता है। गैप अप के बाद ये चीज़ देखो कि अगर वो एक कोई हाई बना रहा है तो वापस मार्केट हाई, मतलब ऐसे हायर हाइज नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। मान लेते कोई हाई बन गया या फिर ऊपर ओपन हुआ तो वो नीचे के लेवल पे ही सस्टेन करना चाहिए, उसके हाई से सस्टेन करने के बाद नीचे ब्रेकडाउन आएगा तो पुट साइड का ट्रेड लेंगे। ये टारगेट रखेंगे हम। स्टॉप लॉस कितना होगा, 25 से 30 पॉइंट मैक्सिमम होगा। टारगेट एक 1:3 का भी रख सकते हो, या फिर ये टारगेट होगा 25,890 की लेवल है, राइट, सॉरी 790 की लेवल है ये, ठीक है। 25,790 की ये हमारी लेवल है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। हाँ, अब एक केस आ जाती है कि मार्केट अगर सीधा गैप डाउन हो जाए इस लेवल के नीचे, ठीक है, इस लेवल के नीचे सीधा गैप डाउन हो जाए, तो ध्यान रखना मार्केट फिर बियरिश होगा। क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग सपोर्ट तो इसके नीचे है, वो आ जाता है 720 से 700 का, ठीक है, 25,720 से 700 का। तो मुझे लगता है इस सपोर्ट तक आ सकता है मार्केट ज़रूर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसके नीचे अगर ओपन हुआ, ठीक है, इसके नीचे 790 के नीचे ओपन हुआ, यहीं पे होल्ड करके थोड़ा एक ब्रेकडाउन मिलता है तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एक पुट साइड का भी हम ट्रेड कैच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मार्केट किसी केस में गैप डाउन हुआ, कुछ हुआ, और ये 25,720 से लेकर 25,700, ठीक है, 25,720 से 700 का ये जो जोन है ना, इस जोन में अगर आता है तो एक बाउंस बैक हो सकता है मार्केट में। क्योंकि कंटिन्यू गैप डाउन के बाद भी गिरते हुए आया है, कल भी मान लेते हैं गैप डाउन वगैरह करके इस पे आई सपोर्ट पे, तो यहाँ वेट करो,
कुछ डबल बॉटम बने या फिर होल्ड करके एक ब्रेकआउट बने, कॉल हम ज़रूर लेंगे। अब यहाँ से ये पूरा रिवर्स होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हम स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट का अगर रखेंगे तो 1:3 का टारगेट तो इजीली हमें मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। क्योंकि एक बार मार्केट अगर इस सपोर्ट के भी नीचे सस्टेन करने लग जाए, किसी केस में बड़ा गैप डाउन या कुछ करके और ब्रेकडाउन अगर बनाए ना, तो फिर सीधे सीधे फिर सपोर्ट आ जाएगा 700 के नीचे। अगर देखा जाए ना 25,600 और इसके भी नीचे 25,400 ये सपोर्ट है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर गैप डाउन वगैरह होता है तो इस सपोर्ट से एक छोटा सा बाउंस बैक तो ज़रूर हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से प्लान करेंगे, गैप अप के बाद भी क्या करना है या फिर नीचे ओपन होता है तो क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी का भी मैं सपोर्ट बताऊंगा। अगर बैंक निफ्टी भी सेम सपोर्ट से ऊपर जाता है तो निफ्टी हो सकता है इस 790 के लेवल को भी थोड़ा होल्ड करके ऊपर जाए। तो ये कल सेटअप बनेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब चल ये लेवल्स मार्क करके रखिए, सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी हम सीधे सीधे 15 मिनट चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट ओपन कर लिया है। बैंक निफ्टी भी देखिए कहीं ना कहीं जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है वीकली चार्ट पे, आपने देखा बहुत बढ़िया शूटिंग स्टार है और रेजिस्टेंस के पास है, क्योंकि ये 54,000 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है 54,000 और वहीं पे शूटिंग स्टार भी बनी है। थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आया था, देखिए ये रेजिस्टेंस ये ब्रेकआउट। तो अगर ब्रेकआउट कभी भी फेल होता है ना तो मार्केट थोड़ा गिरने की कोशिश करता है। तो हमारा व्यू यहाँ पे भी सेल साइड ही होगा जब तक ये वापस 54 वगैरह क्रॉस नहीं करता, ठीक है। सेल साइड जाएंगे हम, लेकिन कैसे जाना है, कौन सी लेवल से जाना है, देखिए यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, कहीं ना कहीं 52,900 पे एक सपोर्ट है, ये लेवल में मार्क कर देता हूँ आपको, ठीक है। 52,900 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे भी सेम चीज़ हमें देखने को मिल रही है, सपोर्ट टेस्ट नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो क्या हो सकता है, गैप अप वगैरह होता है ना, वो अपॉर्चुनिटी सेलिंग की होगी हमारे लिए, ठीक है। सेल ऑन राइज करेंगे हम। अगर गैप अप होता है और सस्टेन नहीं करता है, मार्केट ऊपरी लेवल पे होल्ड करके ब्रेकडाउन देता है ना, पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 1:3 का एक टारगेट होगा, या फिर ये 52,900 के आसपास का एक टारगेट रखेंगे, इस सपोर्ट पे जरूर आ सकता है, ठीक है। अब अगर ये सपोर्ट को होल्ड करता है, क्योंकि देखिए पहले भी गिरते हुए आया है, गैप डाउन के बाद भी गिरते हुए कंटिन्यू गिर रहा है और यहाँ होल्ड कर रहा है, तो यहाँ अगर कल भी ओपन होकर थोड़ा होल्ड करता है ना, एक ऐसा ब्रेकआउट बनता है तो हम कॉल ट्राई करेंगे। क्यों करेंगे, एक छोटा सा बाउंस बैक के लिए, क्योंकि ये सेलर जो है थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के तो 1:3 तो एक एक्सपेक्टेशन हमारा रहेगा ही रहेगा। फिर वो ट्रेंड रिवर्स होता है नहीं होता हमें नहीं पता, बट एक 1:3 हम ट्राई करेंगे, क्योंकि एक बार अगर 52,900 के नीचे सस्टेन करने लगे, मार्केट गैप डाउन करके जाए या फिर यहाँ से जाए, इसके नीचे अगर वो सस्टेन करने लगता है तो फिर ब्रेकडाउन पे हम पुट प्लान करेंगे, क्योंकि इसके नीचे सीधा सीधा मुझे सपोर्ट 52,640 पे दिख रहा है, ठीक है। और इसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट 52,420 के आसपास भी आ सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी क्या है, हमें ये सपोर्ट 52,900 का जो सपोर्ट है ये ज़रूरी है, इसके नीचे जाता है और सस्टेन करने लगता है तो बड़े टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। तो हो सकता है मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो यहाँ कहीं से बाउंस बैक करके चला जाए। तो मैंने क्लियर बता दिया आपको गैप अप के बाद क्या करना है, गैप डाउन के बाद क्या करना है। देखिए अब इन सेटअप्स का वेट करना होता है। आप देख तो लेते हो, वीडियो देख लिया, सब कुछ चीज़ें कर लिए, लाइव मार्केट में जब आते हो ना, आप एक एक कैंडल पे रिएक्ट करने लगते हो। आपको 1-2 कैंडल दिख गया, आपको लगता है अरे नहीं गिर जाएगा सेल करो, 2 कैंडल ऊपर है आपको लगता है नहीं बाय करो। आप ध्यान रखो कि क्या हमने लेवल्स निकाली है, किस सेटअप का हमें वेट करना है, तब जाके ट्रेड करो। होगा क्या होगा, 1 महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं ना, आपको 10 ही दिन ट्रेड मिले, लेकिन वो 10 ट्रेड आपकी इतने परफेक्ट होगी कि उसमें से ज़्यादा बार 8 से 9 ट्रेड चलेंगे भी चलेंगे, है ना। तो ऐसे आपको सही सेटअप पे ट्रेड करना है। साइकोलॉजी पे मैं कुछ वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा। बहुत से लोगों की क्या है ना, टेक्निकल अच्छा है लेकिन साइकोलॉजिकली बहुत वीक है, तो कोशिश करेंगे हम उसके बारे में भी। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।